नमस्कार भक्तों। पितृपक्ष में तुलसी को जल क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए? धर्म ग्रंथों में लिखा है कि हर नियम के पीछे एक गहरी कथा छिपी है। पितृपक्ष के दौरान तुलसी को जल ना चढ़ाने का भी एक विशेष कारण है। यह कारण केवल परंपरा नहीं बल्कि पुराणों से जुड़ा है। आज मैं आपको वही कथा सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले त्रेता युग में जब भगवान श्री राम लंका विजय कर अयोध्या लौटे थे, तब अयोध्या में उल्लास और खुशी का माहौल था। उसी समय महर्षियों ने प्रभु राम से प्रश्न किया, हे प्रभु, पितृपक्ष के दिनों में तुलसी को जल अर्पित करना क्यों निषेध बताया गया है? भगवान श्री राम ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हे मुनियों, इसके पीछे एक प्राचीन प्रसंग है जो भगवान विष्णु और तुलसी माता से जुड़ा हुआ है। शास्त्रों में वर्णन है कि तुलसी माता पहले वृंदा नामक देवी थी, जो असुरराज जालंधर की पत्नी थी। वृंदा अपने पतिव्रत धर्म में इतनी दृढ़ थी कि उनके तप के बल से जालंधर अजेय हो गया। देवताओं ने बार बार भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि जालंधर का वध किया जाए। भगवान विष्णु ने जालंधर का वध करने के लिए वृंदा का पतिव्रत तोड़ा। जब वृंदा को सत्य ज्ञात हुआ तो उन्होंने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को श्राप दिया, हे विष्णु, जैसे आपने मेरा छल किया वैसे ही आपको भी अपनी पत्नी से दूर होना पड़ेगा। वही श्राप आगे चलकर श्री राम और सीता जी के वनवास में परिणत हुआ। वृंदा ने अग्नि में प्रवेश कर प्राण त्याग दिए। उनके शरीर से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। इसलिए तुलसी माता को भगवान विष्णु की अर्धांगिनी का दर्जा मिला। भगवान विष्णु ने स्वयं कहा, तुलसी मेरे प्राणों के समान है। जो तुलसी को जल चढ़ाएगा वह मुझे तृप्त करेगा। लेकिन पितृपक्ष का समय पितरों को समर्पित है। इस समय भगवान विष्णु स्वयं पीछे हटकर अपने भक्तों को आदेश देते हैं कि अब जल और अन्न का अधिकार केवल पितरों का है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है, पितृपक्षे तुलस्या पूजनम निषिद्धम, यानी पितृपक्ष में तुलसी की पूजा और उसे जल चढ़ाना निषिद्ध है। कारण यह है कि इस अवधि में तुलसी को जल चढ़ाने से सारा पुण्य पितरों तक नहीं पहुंच पाता। पितृपक्षे तुलस्याः पूजनम निषिद्धम, यानी पितृपक्ष में तुलसी की पूजा और उसे जल चढ़ाना निषिद्ध है। कारण यह है कि इस अवधि में तुलसी को जल चढ़ाने से सारा पुण्य पितरों तक नहीं पहुंच पाता। भगवान विष्णु को प्रिय होने के कारण तुलसी जल सीधे विष्णु को प्राप्त होता है, जबकि इस समय पूरा फल पितरों को मिलना चाहिए। गरुड़ पुराण में भी वर्णन है कि पितृपक्ष के समय यज्ञ, दान, जप, तप सब पितरों को समर्पित करना चाहिए। तुलसी जल चढ़ाना पितरों के अधिकार को बाधित करता है। यदि कोई भूल से भी ऐसा कर दे तो पितरों को असंतुष्टि मिलती है। वह संतुष्ट नहीं होते और वे नाराज हो जाते हैं। इसलिए धर्मशास्त्र कहता है, पितृपक्ष में तुलसी को विश्राम दो, केवल तर्पण और श्राद्ध कर पितरों को प्रसन्न करो। जब महर्षियों ने यह कथा सुनी तो उन्होंने प्रभु को प्रणाम कर कहा, हे प्रभु, अब हमें ज्ञात हुआ कि नियम केवल परंपरा नहीं बल्कि दिव्य सत्य पर आधारित है। हम सभी को इस नियम का पालन करना चाहिए।
भगवान श्री राम ने आशीर्वाद दिया कि जो भी मनुष्य पितृपक्ष के समय तुलसी को जल अर्पित करने से बचेगा और अपने पितरों को तर्पण देगा, उसके घर में सदैव शांति और समृद्धि बनी रहेगी। तो दोस्तों, यह है वह पौराणिक कथा जो बताती है कि पितृपक्ष में तुलसी को जल चढ़ाना क्यों वर्जित है। यह समय केवल पितरों को समर्पित है। तुलसी माता भगवान विष्णु को प्रिय हैं और पितृपक्ष में भगवान भी चाहते हैं कि पूरा फल केवल पितरों को ही मिले। इसलिए अगली बार जब पितृपक्ष आए तो इस नियम को याद रखिए और अपने पितरों को श्रद्धा से तर्पण दीजिए, तभी आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में